सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है, जहां पे फ्रेंड्स देखें तो यहां पे आपको सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर इसकी सैलरी के ऊपर में देखें तो जो इसका जो सैलरी है आपको यहाँ पे 36,000 रुपये प्रति महीने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो इस भर्ती में आपको किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि दोस्तों देखें तो यह आपकी पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली डायरेक्टली आपको यह बहाली देखने को मिलती है। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें आपको एक छोटा सा इंटरव्यू वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर देखें तो यहाँ पे आपको शिक्षक बनने का शानदार मौका मिल रहा है। अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि इस तरीके की जितनी भी वैकेंसी निकलती है, भले ही कम निकले बट जितने भी निकलती है तो वह आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब होती है। तो ये आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको वो चाहते हैं कि मुझे कोई से कोई छोटा से बड़ा लेकर के कोई भी मुझे जॉब मिल जाए, तो एक बार अगर मैं सेटल हो जाऊं तो उसके बाद मैं आगे का देखूंगा। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको यह वीडियो जरूर से देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, चयन की पात्रता क्या होने वाली है, साथ ही में देखेंगे चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी और उम्र की सीमा कहां तक रखा गया है। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को लाइन बाय लाइन समझेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे आपको मेनली पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पीजीटी को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी टीजीटी की जितनी भी वैकेंसी है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखें फ्रेंड्स, तो पीजीटी में कौन कौन सी वैकेंसी को रिलीज किया गया है। तो देखें फ्रेंड्स, तो पीजीटी के लिए हिंदी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलती है, पीजीटी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, पीजीटी के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट है, पीजीटी के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, फिर मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट होने वाली है, और पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स है, और पीजीटी के लिए हिस्ट्री है, और पीजीटी के लिए ज्योग्राफी होने वाली है, और पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि पीजीटी में शिक्षक बनने के लिए सिंपली आपको जिस सब्जेक्ट में आपको टीचिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे अगर हिंदी में सब्जेक्ट में अगर टीचिंग करना चाहते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। एंड फ्रेंड्स देखें तो इसके लिए क्या होता है, तो जैसे आप पीजी आप कर लेते हैं जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे उस सब्जेक्ट नहीं बल्कि उसके बाद आपके पास बीएड का डिग्री यहाँ पे कंपलसरी होता है कि आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पे कंफर्मेशन कर लेता हूँ क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है पीजीटी पोस्ट के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो पीजीटी के लिए देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सिंपली अगर आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर आपने किया है, एटलीस्ट अगर आपके पास यहाँ पे 50% मार्क्स है और बीएड भी अगर आपने किया है, तो आप यहाँ पे पीजीटी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मास्टर डिग्री किया है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बीएड यहाँ पे कंपलसरी है कि आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर देखें तो 3 ईयर का बीएड एमएड कोर्स भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड 4 ईयर वाला जो बीएड का कोर्स होता है वो भी अगर आपने किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसको किसी भी स्टेट या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह जो आपकी जॉब है पूरी तरीके से शानदार जॉब होने वाली है, तो आप इसमें कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो पीजीटी के लिए बायोलॉजी की भी पोस्ट आपको देखने को मिलती है, पीजीटी के लिए सोशियोलॉजी की भी आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे टीजीटी के लिए देख लेते हैं कि टीजीटी में कौन कौन सी वैकेंसी को रिलीज किया गया है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो टीजीटी के लिए हिंदी सब्जेक्ट है, फिर टीजीटी के लिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, टीजीटी मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट होने वाली है। और दोस्तों, अगर नेक्स्ट देखें तो टीजीटी साइंस की भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलती है। टीजीटी में देखें फ्रेंड्स, तो टीजीटी सोशल स्टडीज की वैकेंसी होने वाली है, और इसमें देखें फ्रेंड्स, तो टीजीटी आपको संस्कृत वगैरह की वैकेंसी देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, अब इसमें देख लेते हैं कि क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह है, ताकि आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को ना मिले। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो टीजीटी के लिए जितनी जो वैकेंसी को रिलीज किया गया है उसके लिए सिंपली आपके पास अगर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री है, एटलीस्ट अगर आपके पास 50% आपके मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाइड है, यानी कि अगर पास आउट कर चुके हैं, और बीएड का अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स, अगर आपके पास बैचलर डिग्री वगैरह है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन से बीएड अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होने से आप यहाँ पे इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको साफ तरीके से दिख रहा होगा कॉलम नंबर बी में कि यहाँ पे बताया गया कि आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए यूपी के जो टेट है, यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है कंडक्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा जिससे करवाया जाता है, उसमें अगर आपने पास आउट कर लिया है और वो भी पेपर 2 आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे यूपी टेट अगर आपने क्वालिफाई किया या फिर अगर आपने सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई किया है
तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखिए टीचिंग के लिए यहाँ पे क्या यहाँ पे कंपटीशन रहेगी, तो यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी में बताया गया कि टीचिंग जो आपकी है पूरी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे हिंदी में पढ़ाना चाहते हो चाहे आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हो, तो दोनों माध्यम वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर देखें तो इस वैकेंसी में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको मौका मिलता है। और साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो इसमें कितनी वैकेंसी है और किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले देखें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको यहाँ पे टीजीटी म्यूजिक की भी वैकेंसी देखने को मिलती है। दोस्तों टीजीटी म्यूजिक के लिए देखें तो टीजीटी म्यूजिक के लिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर म्यूजिक या फिर परफॉर्मेंस या फिर आर्ट्स वगैरह में अगर आपके पास एटलीस्ट अगर आपके पास 50% मार्क के साथ में अगर आपने पास आउट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पे आपको क्या है, तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास यहाँ पे सिंपली अगर बैचलर डिग्री है और बीएड वगैरह नहीं भी है, तो बीएड तो आपको यहाँ पे चाहिए क्योंकि टीजीटी की पोस्ट है और इसमें भी आपको सीटेट का आपको यहाँ पे पेपर होने वाली है। तो दोस्तों इसमें देखें तो आपके पास सिंपली आपके पास अगर वर्किंग नॉलेज हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है तो आपको यहाँ पे चल जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सारे पोस्ट के लिए। दोस्तों अगर देखें तो इसके लिए टीजीटी के लिए क्या अपर एज लिमिट वगैरह रहेगी, तो इसके लिए जो आपके पास एज लिमिट है एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे आपको 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें देखें तो यह जो आपकी यहाँ पे है इसका जो एज का जो कैलकुलेशन है 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स देखें तो इसमें भी आपको एज लिमिट वगैरह और कितने % मार्क्स वगैरह है, क्योंकि दोस्तों इसमें तो आपको एग्जामिनेशन वगैरह होगा नहीं और किसमें कितना परसेंटेज आपको यहाँ पे कितने मार्क्स वगैरह देखने को मिलेगा, क्या इसका क्वालिफिकेशन और वेटेज वगैरह रहेगा, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसके लिए अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए अगर आपके पास यहाँ पे अगर 40% या फिर उससे अगर ऑब्टेन किया कंसर्ट सब्जेक्ट में तो आपको यहाँ पे 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको बीएड का भी डिग्री में देखें तो अगर आपके पास 10% ऑब्टेन किया है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें देख रहे थे कि कहाँ की यह वैकेंसी है, तो यह जो आपकी वैकेंसी को रिलीज किया गया है गोरखपुर अपर जिलाधिकारी की तरह इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जिसका ऑफिशियल का जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स अगर देखें तो यह आपकी पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब होगी। यह आपकी पूरी तरीके से परमानेंट जॉब नहीं होने वाली, जो कि सेशन 2025 से 26 के अकॉर्डिंग आपको रहने वाली। तो 2025 तो लगभग खत्म हो चुका है और यह जो आपकी जॉब है पूरी तरीके से ओनली 6 मंथ के लिए आपको यह जॉब होने वाली, जो कि अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में यह आपकी जॉब होगी और यह आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है। इसमें आपको साफ तरीके से बता दिया गया है। दोस्तों अगर देखें तो यह आपकी केवल 6 महीने की जॉब होगी, क्योंकि सेशन 2025 से 26 के लिए यह इस वैकेंसी को रिलीज किया गया था। एंड दोस्तों देखें तो यहाँ पे आपको फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना है, जिसका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पीजीटी और गेस्ट फैकल्टी वगैरह के लिए आपको दिया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह चिपकाना पड़ेगा, उसके बाद आपको नेम लिखना है अपने कैपिटल लेटर में। तो यह एक पूरी तरीके से आपको बायोडाटा वाली फॉर्म होगी, जिसको आपको खुद से हैंड रिटन में डायरेक्टली भर करके एप्लीकेशन को आपको डायरेक्टली जाना वहाँ पे जाना पड़ेगा। और जो भी आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और जो भी आपके पास फोटोकॉपी सर्टिफिकेट है, दोनों को आपको वहाँ पे ले जाना है। और एटलीस्ट आपके पास किसी भी एक टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हैं, उस एक टॉपिक में आपको अच्छे से उस टॉपिक को रेडी कर लेना है। और वहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको डेमो क्लास के तौर पे आपको कोई एक क्लास आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डेमो क्लास में आपको क्या है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे डेमो क्लास देनी है, जिस तरीके से जो बैक बेंचर्स है वो भी आपको यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आप लोगों को भी यहाँ पे टाइम पे अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।